गुनाह की ये वारदात देश की राजधानी दिल्ली से 70 करोड़ का साइबर फ्रॉड। बैंक मैनेजर ही निकले ठगों के मददगार। दिल्ली पुलिस ने इस बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। क्या आपने कभी सोचा कि जिस बैंक पर आप अपनी मेहनत की कमाई सुरक्षित रखने का भरोसा करते हैं, उसी बैंक के कुछ कर्मचारी अगर साइबर ठगों के साथ मिल जाएं, तो क्या होगा? दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने ऐसे ही एक अंतरराष्ट्रीय साइबर म्यूल सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है, जिसने पिछले 4 वर्षों में देश के हजारों लोगों को ठगी का शिकार बनाया। इस गिरोह का नेटवर्क सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार दुबई और ब्रिटेन में बैठे साइबर अपराधियों से भी जुड़े मिले। पूरे मामले का खुलासा महज 10,000 रुपए की एक ऑनलाइन ठगी से शुरू हुआ। एक युवक को सोशल मीडिया पर वर्क फ्रॉम होम और फ्रीलांस जॉब का झांसा देकर रजिस्ट्रेशन और अकाउंट प्रोसेसिंग फीस के नाम पर 10,000 रुपए ठग लिए गए। पैसे लेने के बाद ठगों ने पीड़ित को ब्लॉक कर दिया और सारी चैट डिलीट कर दी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस छोटे से केस की तह तक जाने का फैसला किया। जांच में पता चला कि ठगी की गई रकम कई खातों से घूमते हुए डोमिनियन ट्रेडर्स नाम के एक फर्जी शेल कंपनी के खाते में पहुंची। इसके बाद डिजिटल ट्रेल और बैंक ट्रांजैक्शन की जांच में पुलिस को इस पूरे सिंडिकेट तक पहुंचा दिया। जांच के दौरान पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक ब्रांच मैनेजर और इंसिडेंट बैंक के 4 अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। आरोप है कि ये बैंक अधिकारी रिश्वत, टारगेट और इंश्योरेंस बेचने के दबाव में नियमों को दरकिनार कर फर्जी कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खोल रहे थे। यही खाते बाद में साइबर ठगों के लिए म्यूल अकाउंट बना दिए जाते हैं, जिसमें ठगी की रकम जमा कर उसे आगे के खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है। गिरोह जरूरतमंद लोगों का पैसों का लालच देता था और इस आधार पर उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र हासिल करता था। फिर उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर फर्जी कंपनियां बनाकर बैंक खाते खोले जाते थे, जिसके बदले बैंक अधिकारियों को मोटी रिश्वत दी जाती। जांच में सामने आया कि सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांच मैनेजर ने एक फर्जी खाता खोलने के लिए 75,000 रुपए लिए, जिसमें से 55,000 रुपए सीधे उसके निजी खाते में ट्रांसफर किए गए। पुलिस ने शालीमार बाग स्थित एक किराए के मकान पर छापा मारकर इस गिरोह के ऑपरेशन सेंटर का भी खुलासा किया और यहां पर 250 बैंक की 40 सिम कार्ड, 30 फर्जी कंपनियों के मुहरे, 55 डेबिट और क्रेडिट कार्ड, 1 लाख रुपए नगद और एक ब्रेजा कार बरामद की गई। जांच में यह भी सामने आया कि बरामद 250 बैंक खातों का इस्तेमाल देश भर में दर्ज 156 साइबर ठगी की शिकायतों में किया गया है। इन शिकायतों में करीब 20 करोड़ रुपए की ठगी दर्ज की गई है, जबकि इन खातों के जरिए अब तक 70 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन किया जा चुका है। इस गिरोह के शिकार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल समेत 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिले। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल 56 लाख रुपए फ्रीज कर दिए हैं और अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य बैंक कर्मचारियों, एजेंट और विदेश में बैठे मास्टरमाइंड आखिर हैं कौन। यह मामला सिर्फ एक साइबर फ्रॉड का नहीं, बल्कि बैंकिंग सिस्टम में सेंध लगाने के लिए उस खतरनाक गठजोड़ का है, जिसमें साइबर अपराधियों की देश भर में ठगी का मजबूत नेटवर्क उपलब्ध कराया। अगर समय रहते इस रैकेट का खुलासा नहीं होता तो न जाने कितने और लोग अपनी मेहनत की कमाई इन फ्रॉड्स के चक्कर में गंवा देते। अब सवाल यही है कि क्या लोगों की गाढ़ी कमाई सुरक्षित रखने वाले बैंक सिस्टम भीतर छुपे हुए ऐसे गद्दारों पर सख्त कार्रवाई होगी, और क्या इस अंतरराष्ट्रीय साइबर सिंडिकेट के असली सरगना भी कानून के शिकंजे में आएंगे? फिलहाल इसका सभी को इंतजार है।